ज़ुये का दिल बहुत बड़ा था। इसकी एक पड़ोसन थी जिसका नाम नादिया था। नादिया के शौहर का इंतकाल हो चुका था और वो 2 छोटे बच्चों के साथ अकेली रह गई थी। ज़ुये इसे अपनी सगी बहन समझती थी और हर मुश्किल में इसका साथ देती थी। दोनों के दरमियान मोहब्बत और हमदर्दी का रिश्ता बहुत गहरा था। ज़ुये अक्सर अपने घर से नादिया के लिए खाना और ज़रूरियात ज़िंदगी लेकर जाया करती थी। नादिया अक्सर ज़ुये के घर आती थी। शुरू में वो ज़ुये के शौहर हारिस के सामने आने से शर्माती थी, मगर वक्त के साथ साथ उसका लहजा बदलने लगा। वो अब हारिस से खिलकर बातें करती और अपने बालों को खोल कर ज़ुये के घर आने लगी। ज़ुये ने कभी बदगुमानी न की, इसे अपनी दोस्ती पर पूरा भरोसा था। मगर हारिस की नज़रें बदल रही थीं। एक दिन ज़ुये को मालूम हुआ कि हारिस खुफिया तौर पर नादिया के घर जाता है और उसके लिए सौदा सलफ लाकर देता है। जब ज़ुये ने हारिस से इस बारे में पूछा तो इसने इसे महज इंसानी हमदर्दी का नाम दिया। ज़ुये का दिल टूट गया क्योंकि हारिस ने ये बात इससे छुपाई थी। ज़ुये को पहली बार अपने घर की बुनियादें हिलती महसूस हुई। ज़ुये नादिया से मिलने इसके घर गई ताकि गलतफहमियां दूर कर सके, लेकिन नादिया ने दरवाज़ा तक ना खोला। जिस बहन पर ज़ुये को सबसे ज़्यादा मान था, इसी ने आज इसे गैर कर दिया था। बंद दरवाजे के पीछे से खामोशी ज़ुये को चिढ़ाने लगी। इसे एहसास हुआ कि जिस शाम को इसने दूध पिलाया था, अब वही इसे डसने वाला है। एक दिन हारिस ने हतमी फैसला सुना दिया, मैं नादिया से शादी करने वाला हूँ। तो इसे कबूल कर लो, मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को तलाक देकर घर से निकाल दूंगा। ज़ुये सहम गई और बच्चों की खातिर इस शर्त पर राजी हो गई कि नादिया अलग घर में रहेगी। मगर हारिस के इरादे कुछ और ही थे। इसकी आंखों में ज़ुये के लिए अब कोई जगह न थी। हारिस ने अपना वदा पूरा न किया। कुछ ही अरसे बाद इसने ज़ुये को तलाक दे दी और इसे बच्चों समेत घर से बाहर निकाल दिया। नादिया अब ज़ुये के घर में आकर रहने लगी, जबकि ज़ुये अपने 2 बच्चों के साथ सड़क पर आ गई। इसका अपना घर, जिसे इसने बड़ी मोहब्बत से सजाया था, अब इसके लिए अजनबी हो चुका था। ज़ुये ने हिम्मत ना हारी और अपना जेवर बेचकर एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। इसने सिलाई कढ़ाई और मिठाइयाँ बनाकर बेचना शुरू की ताकि अपने बच्चों का पेट पाल सके। दिन भर वो सिलाई मशीन पर बैठी रहती और रात को देर तक काम करती। इसकी मेहनत अब रंग लाने लगी थी और उसकी बनाई हुई चीज़ें लोगों को पसंद आने लगी थीं। साल गुजरते गए, ज़ुये की बेटी जवान हुई और उसकी शादी तय पा गई। हारिस ने बेटी की शादी में शिरकत तक न की और न ही कोई माली मदद की। ज़ुये ने तनहा अपनी बेटी को रुखसत किया। ज़ुये ने साबित कर दिया कि एक माँ की ममता और हिम्मत किसी सहारे की मोहताज नहीं होती। इसका सर फ़ख्र से बुलंद था। हुकूमत की तरफ से ज़ुये को एक छोटा घर मिल गया और उसके हालात मुकम्मल बदल गए। अब वो सुकून और इज्जत की ज़िंदगी गुजार रही है और अपने बेटे की शादी की तैयारियों में मसरूफ़ है। दूसरी तरफ हारिस अब बीमार और बेसहारा हो चुका है। इसे वो दिन याद आने लगे जब इसने ज़ुये जैसी वफादार औरत को ठुकराया था, नादिया, जिसके लिए हारिस ने अपनी पहली फैमिली को छोड़ा था। अब इसके साथ 4 बच्चों समेत रहती है, लेकिन हारिस अब सिर्फ एक बोझ बनकर रह गया है। नादिया अब हारिस की बीमारी से तंग आ चुकी है और उसकी देखभाल करने के बजाय इसे अकेला छोड़ देती है। हारिस की जवानी और दौलत जिस पर लुटाई, इसे अब इसकी कदर नहीं। ज़ुये अक्सर कहती है, इस दुनिया में हर किसी पर अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। अपनी इज्जत और अपने घर की हिफाजत खुद करनी पड़ती है। ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद अक्सर इंसान को तोड़ देता है, क्योंकि लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसे वो नज़र आते हैं।